हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में पिछले लेक्चर तक एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स तक खत्म हो चुका है, पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 के लिए जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए मैं आज पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाऊंगा। मतलब पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जितना भी बना पाएंगे, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस आप वही 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस सब में। तो क्वेश्चन क्या है आपका? इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? I = हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx, और ये निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा, है ना। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही मेथड ही पढ़ रहे हैं। ये सारा काम किससे हम लोग करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। बाकी कोई मेथड अभी नहीं पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, अब सोचना है कि यहाँ पर किसको हम t मान लें कि आफ्टर डिफरेंशिएशन मुझे फायदा मिल जाएगा। मतलब सब के सब रिप्लेस हो जाए, सब t के फॉर्म में चले जाए। तो यहाँ पर फायदा है कि नीचे जो 1 + x² लिखा हुआ है इसको t माना जाए। लेट 1 + x² = t। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इधर t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो गया x के रिस्पेक्ट में। आप इसे क्या लिख सकते हो? इधर 2x dx = dt। देखिए कितना बड़ा फायदा मिला। पूरा 2x dx जो है अकेले dt के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो क्या 2x को भी t मानते तो वो 1 + x² को रिप्लेस कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो किसको t माने? जो आप जिसको t मान लिया तो t में चला गया, लेकिन जो बाकी के x के टर्म है वो भी रिप्लेस हो जाना चाहिए आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? अब आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। I = 2x dx के जगह dt हो गया। अब बाय 1 + x² को आपने t माना है, तो इसका आ गया log t मॉड के अंदर में +c, बेस तो हमेशा ही लिखेंगे। तो ये हो गया log t। आपने किसको माना? 1 + x² को। log mod ऑफ 1 + x² + c। यही आपका आंसर हो गया। पहला का जवाब आपको मिल चुका है। अभी हमारे पास जगह है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x² / x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे नजर आ रहा है सॉल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन में हम मानेंगे log x को t। लेट log x = आप t मान लीजिए, और जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब देखो भाई, कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट चाहेगा कि डायरेक्ट ही लेक्चर देख के समझ ले, और आपको पीछे से इंटीग्रेशन अगर आपका कमज़ोर है, डिफरेंशिएशन कमज़ोर है, तो आप लेक्चर 1 से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो आप सीरियल वाइज देखिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये log x = t मैंने मान लिया। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/x dx = dt। अरे इधर t को dt/dx लिखते हैं, वही dx इधर आ गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x।
देखो तो 1/x dx को dt अकेले रिप्लेस कर दिया और आपने log x को t मान लिया, सबका सब रिप्लेस हो गया। तो क्या हो गया यहाँ से, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट कीजिए, log x को आपने t माना है तो t स्क्वायर बाय और dx बाय x, तो dx बाय x जो है आपका dx बाय x dt के द्वारा, मतलब नीचे में कुछ नहीं, t स्क्वायर dt हो गया। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पर पावर 3/3, एक्स पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पर पावर n प्लस 1/n+1 होता है, जानते हो आप लोग। तो t³/3 प्लस c, आप t किसको माने हैं, log x को माने हैं, तो log x का क्यूब/3 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर भी आपका बन चुका है, इसको नोट कर लीजिए, एकदम दनादन बनेगा भैया, दनादन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x, तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 1 बचा और इसमें log x बचा और dx तो लिखेंगे ही। अब यहाँ पर किसको t मानने से फायदा है, तो ये पूरा अगर 1 प्लस log x को हम t मान लें, किसको मान लें, लेट 1 प्लस log x को मैंने t मान लिया, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इक्वल टू t का dt/dx, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx को इधर ले आइए, 0 को तो लिखना जरूरी नहीं है, तो 1/x dx इक्वल टू dt, देखो तो 1/x dx पूरा dt के द्वारा रिप्लेस हो गया और ये पूरा को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है, मामला बिल्कुल फिट हो गया। और क्वेश्चन ये था, समझ गए बात को, क्या करना पड़ा, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/x dx के द्वारा dt रिप्लेस हो गया, ठीक है, और आपने ये पूरा को क्या माना था, t माना था, तो लिखेंगे 1/t, 1/ ये नीचे था ना, तो 1 प्लस log x को t माने तो 1/t, और 1/x dx बन गया dt, dt इक्वल टू इतना, सब्स्टिट्यूट कर दिए सारे के वैल्यू को यहाँ पर। अब हो गया 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है मॉड डेल डो प्लस c, 1/t का 1/x का log x, फार्मूला पढ़े हो ना, तो log t, तो log मॉड ऑफ t किसको माने हैं, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, बेस में ही हमेशा लिखते रहिए, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग जवाब लेंगे किसका, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ बना लेते हैं, हमारे पास जगह है अभी। क्वेश्चन है साइन x इंटू साइन के एंगल में cos x है, dx है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, साइन x है इंटू साइन cos x, जैसे चेन रूल में आता था ना, साइन के एंगल में cos x, वैसा इंटीग्रेशन दे दिया। क्या करेंगे इसको, क्या इसका सॉल्यूशन होगा भैया, तो सॉल्यूशन जो होगा, क्या होगा देखिए, एक सेकंड, देखो इसमें cos x को t मान लेंगे, लेट cos x को मैंने t मान लिया, लेट लिख दो यहाँ पर, मान लिया cos x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएशन cos x का करेंगे तो क्या होगा, जिसको t मानते हैं उसको तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना सीखो, लड़ना। आप लोग मैक्सिमम बच्चे हो क्वेश्चन से डरते बहुत हो, लड़ते नहीं हो, लड़िए क्वेश्चन से, डरिए नहीं। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन x
इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास साइन एक्स डी एक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन माइनस साइन एक्स आ गया तो माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी डाल देंगे। चलिए अब आप आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। साइन एक्स डी एक्स के जगह तो माइनस डी टी हो जाएगा और ये साइन कॉस एक्स को आपने टी माना तो साइन के एंगल में कॉस एक्स था तो साइन के एंगल में टी डालेंगे, साइन टी हो गया और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के द्वारा रिप्लेस हो गया। कितना मजा आ गया देखो। तो बस माइनस को बाहर कीजिए माइनस और अंदर में आपके पास है साइन टी डी टी। अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस टी होगा और एक बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी तो लिखेंगे ही तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस टी हो गया और प्लस सी तो लिखेंगे ही। तो ये हो गया आपका कॉस टी किसको माने थे बताइए, टी आपने माना था कहाँ पर, टी कॉस एक्स को माना था तो कॉस के एंगल में कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको नोट कीजिए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम भारी नहीं है भैया। 5वां नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा, सॉल्यूशन कीजिए इसको। देखिए इसमें आप किसको टी मानिएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन भी होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी होता है। तो आप अब डिफरेंशिएशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको टी मानेंगे तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा टी मानने के बाद कि आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, बाकी को वो हटा पा रहा है कि नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो इसको समझ के ही काम करना पड़ता है। तो हम इसी को मान लेते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू मैंने टी मान लिया। क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बार बार नहीं लिख पा रहे हैं इसके लिए खेद है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। लेकिन फिर ए एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए एक्स का ए हो जाएगा, एक्स का 1 और बी का 0, तो सिर्फ ए बचेगा। मतलब आ गया डिफरेंशिएशन इतना इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो मतलब इधर से डी एक्स को इधर ले आओ तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए लिखेंगे, क्योंकि जो रिप्लेस हो रहा है देखो ये रिप्लेस हो रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी बाई ए के द्वारा रिप्लेस होगा। तो एक यहाँ फालतू था उसको मैंने उधर भेज दिया और डी एक्स को इधर लाया और इसको आपने टी मान लिया। देखो कहानी हो गया खत्म। कहानी को समझोगे तब ना, पालवा तुम लोग पटक देते हो। गांव देहात में बैल के ऊपर बैलगाड़ी पहले होता था और उसको उसके ऊपर पालवा लादा जाता था। तो भैया तुम लोग पालवा जो है उठाना ही नहीं चाहते हो, बस फट से गिरा देना है नीचे। पालवा उठाइए, अगर मैथ्स में अच्छा नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी को बना लीजिए पूरा पूरा, ठीक है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यू को। तो साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या माना था टी, तो लिखो टी, और ये पूरा जो है डी टी के द्वारा रिप्लेस होने के लिए, डी टी बाई ए के द्वारा रिप्लेस होने के लिए तैयार है, कर दीजिए। क्या हो गया, ये 1 बाई ए तो बाहर हो गया, अंदर में आपके पास टी डी टी बचा है ना, ये कांस्टेंट है ना, 1 बाई ए बाहर हो गया। तो 1 बाई ए इंटू टी का इंटीग्रेशन टी² बाई 2 प्लस सी तो लिखेंगे ही।
तो ये हो गया 1/2a, 2 इंटू ए। टी किसको माने हो भाई? साइन ए एक्स प्लस बी को, तो इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। आपका ये इतना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आप इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिएगा नोट। छठा नंबर भी बना दे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स। चलिए फ्रेश ही बनाते हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। ठीक है, देखो क्या सॉल्यूशन इसका होगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पर पूरा पर रूट है, तो इसको हम इस पर पावर 1/2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। ठीक है, ये आपका x पर पावर n पर आ गया है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें ए एक्स प्लस बी को t मान लेंगे। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और तुरंत डिफ्रेंशिएट भी साथ साथ कीजिए इसको। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए हो जाएगा, एक्स का 1 ए बाहर और बी का 0 और उधर डी टी बाई डी एक्स, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी टी बाई ए, क्योंकि पूरा को तो टी मान चुके हैं, तो डी एक्स रिप्लेस होगा डी टी बाई ए के द्वारा। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपने टी माना तो टी पर पावर 1/2 और डी एक्स रिप्लेस हुआ है डी टी बाई ए के द्वारा, तो इसका 1/a बाहर हो गया। ठीक है, और ये t पर पावर 1/2 का t पर पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 होगा ना। x पर पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है? x पर पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो t पर पावर 1/2 का वही फार्मूला लगाएंगे, प्लस c करेंगे। ये हो गया 1/a इंटू टी पर पावर 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया 2/3 इंटू ए 3a। आपने टी किसको माना था भाई? ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी पर पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका 6 नंबर का आंसर निकल चुका है। ठीक है जी, हैं? और 7 नंबर का निकाल दें। यहाँ पर जगह है ना आपके पास? हाँ अभी जगह है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी साथ साथ यहाँ पर करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 डी एक्स। रूट के अंदर में x प्लस 2 है और बाहर आपके पास x है, तो तुम रूट के अंदर वाला को t मान लो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट इस क्वेश्चन में x प्लस 2 को मैंने t मान लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ से x का वैल्यू हम लिख सकते हैं, x का वैल्यू लिख सकते हैं t-2। जरूरत है इस x के जगह पर, जो बाहर x है उसके जगह पर हम t-2 लिखेंगे। ठीक, और ये अंदर वाला जो x प्लस 2 था उसको मैंने t मान लिया, तो t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएट यहाँ पर करते हैं। क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, इसका dt बाई डी एक्स, तो समझो हो गया dx इक्वल टू dt। मैंने dx जो तुम्हारा है ये dt के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, अब बाकी के जगह पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस x के जगह पर t-2 होगा, क्योंकि x प्लस 2 को t माने थे, तो यहाँ यहीं से x का वैल्यू निकाल लिए t-2, और रूट के अंदर में
रूट एक्स प्लस 2 को तुमने टी माना था तो रूट के अंदर में रूट टी लिखो, ठीक। और डी एक्स रिप्लेस हो गया डी टी के द्वारा। देखो सारा मामला फिट हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको, टी को रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टी को टी पर पावर 1/2, तो यहाँ टी पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो टी को टी पर पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, टी मल्टीप्लाई टी पर पावर 1/2, इसको इससे किया। और फिर -2 रूट टी मतलब -2 टी पर पावर 1/2 और डी टी। बस अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर का एडिशन होगा। 1 + 1/2 3/2 होगा डी टी, माइनस इसका 2 बाहर कर लो और टी पर पावर 1/2 डी टी। अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये अब बस बाहर निकालिए, टी पर पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 है, तो ये हो जाएगा टी पर पावर 5/2। अब बाय 5/2 करेंगे तो उसको 2/5 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखे, कोई दिक्कत है? एक्स पर पावर एन का क्या इंटीग्रेशन होता है, एक्स पर पावर n + 1/n + 1। सो यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन राइट, ओके। चलिए -2 टी पर पावर 1/2 + 1 तो 3/2 होगा, और एक वो मल्टीप्लाई नीचे बाय 3/2 होगा तो इसको 2/3 लिख पाएंगे, ठीक। चलिए तो ये हो गया 2/5। और टी किसको माने थे आप बोलिए, टी माने थे x + 2 को, तो इस 2/5 × x + 2 पर पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4 -4/3, ठीक है। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किए, नीचे लिख दिए। और टी के जगह पर x + 2 पर पावर 3/2 + c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो दनादन कैसे 7 नंबर तक हम लोग पहुंच गए, पहुंच गए ना। और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, सब समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। देखो जनरली क्या होता है कि एक रूट के बाहर है, एक रूट के अंदर है, ऐसा भी पीछे से हम बना रहे क्वेश्चन है। तो जनरली रूट के अंदर वाला को ही टी मानना है, ये आप समझ जाइए। वही क्वेश्चन में इसके पिछले क्वेश्चन में भी किया, वही काम किया। 6 में भी वैसा ही था, तो ये सिंगल टर्म था। 7 हो गया, इसमें भी एक बाहर एक अंदर था, अंदर वाला को मैंने टी माना। इसमें भी वही काम करेंगे, अंदर वाले को टी मानेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा जटिल चीज़ें हैं उसको टी मानना, उसको बाहर करना। तो लिखेंगे लेट 1 + 2x² को मैंने टी मान लिया, अंदर वाला को मैंने टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि x dx dt के द्वारा रिप्लेस होता है कि नहीं होता है, करके देखिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो फिक्स है कि x को अगर हम t मानेंगे तो dx = dt आएगा, सिर्फ dx dt के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, इसको मानेंगे। अंदर वाला क्या कीजिएगा बताइए, अंदर वाला को मानेंगे तो आसान होगा। देखो 1 का 0 डिफ्रेंशिएशन हो गया, और 2x² का 2 का तो 2 रहेगा, कांस्टेंट है। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x = dt/dx। अब ये हो गया 4x dx = dt, लेकिन हमारे पास तो x dx है ना, तो x dx = क्या हो गया, dt/4, मतलब dt/4 के द्वारा x dx रिप्लेस हो गया, और अंदर वाला पूरा को मैंने t मान लिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जगह पर क्या हो गया, dt/4, और इसका ये हो गया √t, और उसके जगह पर dt/4 हो गया मामला। इतना के जगह पर dt/4, ये √, इतना को t माने थे, हो गया। इसका 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 1/2 dt क्या हो जाएगा, 1/4 t पर पावर 1/2 + 1 3/2 बाय 3/2 × 2/3 हो गया, प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। 2 दूनी 4 कट गया, देखो तो नीचे आ गया 1/6, 3 दूनी 6, ऊपर 1 है,
3 पर पावर 3/2 t पर पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर आप लिखिए 1/6 t किसको माने थे आप 1 प्लस 2x² को, t के जगह पर t का वैल्यू पुट कर दिए बाय 3 इस पर पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इतना जगह हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट के अंदर में है क्या है, एक बार क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा भाई। क्या है 4x प्लस 2 है, बाहर जो है ना ये यहाँ पर x नहीं 4x प्लस 2 है और यहाँ है x² प्लस x प्लस 1। ठीक है dx 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ भी हम लोग रूट के अंदर वाले को ही t मानेंगे। ये भी एक ही टाइप का क्वेश्चन पीछे से चल रहा है, वैसा ही है, बस देखने में भयानक लग रहा है। बाप रे बाप क्या होगा, बिल्कुल होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 में 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में ये क्या बचेगा 2x प्लस 1 और रूट के अंदर में हो गया x² प्लस x प्लस 1 और dx। तो इसका 2 तो बाहर निकल जाएगा, बाद में भी निकाल सकते हैं, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। मानिए पहले मानिए लेट अंदर वाला को x² प्लस x प्लस 1 को t मैंने मान लिया, जो अंदर वाले चीज थे उसको मैंने क्या किया t मान लिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाय dx। तो ये हो गया 2x प्लस 1 0 को छोड़िए dx इधर आएगा इक्वल टू dt। देखो तो ये जो 2x प्लस 1 क्यों कॉमन लिए, समझ में आया कॉमन क्यों लिए। ये अब 2x प्लस 1 dx जो है ये dt के द्वारा रिप्लेस हो गया और अंदर वाला को पूरा को आपने t माना था और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, करो सब्स्टिट्यूट उसमें। क्या हो गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका 2 ये बाहर गया और ये रूट अंडर t हो गया और ये पूरा 2x प्लस 1 dx जो है वो dt के द्वारा रिप्लेस हो गया। देखो कितना छोटा कहानी हो गया, इतने बड़े कहानी जो है इतने छोटे बन के उभर गए भैया। तो क्या हो गया, तो ये हो गया 2 और रूट t को t पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 1/2 dt। तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू t पर पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और बाय 3/2 नीचे होगा तो उलट के क्या हो जाएगा 2/3। ये सब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं उल्टा के, ऐसे नीचे में बाय 3/2 लिख सकते थे क्योंकि n प्लस 1 नीचे भी होता है, तो पलट के ऐसा ही होगा। तो ये कितना हो गया प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, ये हो गया 4/3 इंटू t पर पावर 3/2। तो t किसको आपने माना था, t किसको माना था इसको, तो t के जगह पर x² प्लस x प्लस 1 और इस पर पावर 3/2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, 8 और 9 सेम स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नोट कीजिए अच्छे से। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर फिर देखिएगा दोबारा, निश्चित रूप से समझ में आएगा, नहीं आएगा कैसे आना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का। तो ये आपका क्वेश्चन जो बड़ा ही छोटा है लेकिन देखने में छोटा है, नहीं एक कहावत है देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही चीज है ये 1/x माइनस रूट x। आप इसमें किसी को भी t मान लीजिए, कहानी आपका नहीं सही हो पाएगा, समझ गए।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट इसमें लगाना बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। आप किसको मानेंगे, मान के दिखाइए हमको, हैं? दे रहे हैं 2 मिनट का समय, मान के दिखाओ। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और किसी किसी से हो भी सकता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा ये जरा समझिए। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये डायरेक्ट t माइनस बनेगा ही नहीं। आप x और रूट एक्स में रूट एक्स कॉमन ले लो, और अंदर में बचा इस x के जगह पर रूट एक्स और -1 dx। इतना जिसको समझ में आएगा वो बना देगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा तो लेकर झूलते रहिए। तो ये जो आपका है, देखिए x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हो ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, और यहाँ तो रूट एक्स है ही, तो ये x और रूट एक्स में रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके जगह पर एक रूट एक्स बचा, और ये तो बाहर आ चुका है तो -1 हो गया। अब देखो ये बन जाएगा क्वेश्चन, लेट रूट एक्स -1 को t मानेंगे, इसको जो है t मान लिए। क्या डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में पढ़ाए हैं 1/2 रूट एक्स, और नहीं आता है तो इसको x पर पावर 1/2 लिखो, और x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n-1। अब तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि डिफरेंशिएशन पढ़ा के बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के अब छोटा छोटा चीज बताए। अगर आपको नहीं आता है डिफरेंशिएशन, जाइए डिफरेंशिएशन पढ़िए, मेरा पूरा उसमें लेक्चर डाला हुआ है, NCERT पूरा बना हुआ है डिफरेंशिएशन, सारे एक्सरसाइज बने हुए हैं, आप वहां से देख लीजिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, 1 का -1 का 0 हो गया, इधर t का dt/dx। तो dx इधर ले आओ, देखो यहाँ पर 1/√x और dx नजर आ रहा है, तो हम यहाँ रख लेते हैं 1/√x को तो रखेंगे, dx इधर से इधर आएगा तो यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा इधर 2 dt। मामला सेट हुआ। देखो 1/√x dx के जगह पर 2 dt लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2 dt लिख लेंगे, और इसको इतना को t तुम माने ही हो। देखो मामला फिट हो गया, ऐसे फिट नहीं हो रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, समझ गए, जहरीले हैं ये। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए पुट कीजिए यहाँ पर 1/√x dx के जगह पर 2 dt होगा, और 1/√x -1 के जगह पर 1/√x -1 को अपने t माना, तो 1/t 1/t, और 1/√x dx के जगह पर 2 dt। देखो कितना छोटा बन गया बेचारा, 2 बाहर निकल गया, 1/t dt अंदर होगा, 1/t का log t क्या हो गया, 2 इंटू log mod t प्लस c, तो ये हो गया 2 log t। आपने किसको माना था, रूट एक्स -1 को, 2 इंटू रूट एक्स -1 प्लस c। समझ रहे हैं बात, या तो इतना ही आंसर होगा दिया हुआ, या इसको हम log लिख सकते हैं रूट एक्स -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस c। जो बगल में रहता है मल्टीप्लाई में लॉग में कहाँ चल जाता है, पावर में, या तो इतना आंसर होगा या इतना ही छोड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका बन चुका है। तो एक लेक्चर में आप लोग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग देख पाएंगे, उतना आप लोग का क्षमता नहीं है। भले PUBG वाला गेम जो है 5 घंटा खेल लीजिएगा, ट्र प्र करते रहिएगा, लेकिन ये पूरा लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे। अगर एक साथ हम और 10 क्वेश्चन बना दे तो बेहतर है कि आप ये नोट कर लीजिए। कर लिए, टोटल 39 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 7.2 में NCERT का, लेकिन 36 क्वेश्चन मुझे बनाना है, तो आज मैं 10 क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझिए,
और हर क्वेश्चन के जवाब को आप सिर्फ देखिए नहीं, बार बार मैं बोलता हूँ कि आप थिएटर में बैठ कर नहीं देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो आप कॉपी में जैसे क्लास करते हैं ऑफलाइन में, वैसे ही इस क्लास को सीरियस लेके एकांतावास में पूरा लिखिए। आप लोग के लिए बोल रहे हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए। और लिखेंगे, जब एक बार वीडियो देख के आप पूरा समझ के लिख लेंगे ना, तो दोबारा आप वीडियो मत देखिए, आप कॉपी से देखिए। जब समझ में नहीं आए फिर वीडियो देखिए, और उसके बाद भी समझ में नहीं अगर आपको आता है तो मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट कीजिए कि सर इस एक्सरसाइज 7.2 का इतना नंबर हमको समझ में नहीं आ रहा है, और आप हमको बताइए। देखिए उस क्वेश्चन का जवाब फिर हम आपको समझा के अच्छे से भेज देंगे। लेकिन पूरी गारंटी है कि बच्चे एक बार में समझेंगे जो मैं यहाँ समझाऊंगा, बस ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, इस साल बोर्ड एग्जाम के नाम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बस ओके, गुड नाइट, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।